Okay जी, let's talk about microphones now. ठीक है, microphone is actually is an input device. हम जितनी भी अभी तक input devices ही पढ़ रहे हैं, तो ये आपका ऐसा input device है जो कि क्या कहते हैं कि अपना साउंड जो है ना एज अ क्या कहते हैं कि इनपुट ले रहा हूँ, साउंड वेव्स को इनपुट ले रहा हूँ. सो कहीं कहीं इसको जो है ना एज अ साउंड सेंसर भी कहा जाता है. साउंड सेंसर एंड माइक्रोफोन्स आर द सेम थिंग. ठीक है. अच्छा, अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इसका ये है कि यू कैन से कि ये आपकी माइक्रोफोन की जो है ना, यानी जो जो सरफेस जो आपके सामने नज़र आ रही है माइक्रोफोन की, ये उसका साइड कट आउट है. ठीक है. और ये आप जब बोलेंगे तो आपकी साउंड वेव्स इस जगह पे हिट करेंगे. ठीक है, इस जगह पे. अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक डायफ्राम लगी हुई है जो वाइब्रेट करेगी when sound waves come in contact with it, just like how your eardrums vibrate when sound waves hit them. ठीक है ना. अब उनकी ear drums की वाइब्रेशन जो है ना वो भी बाद में इंटरप्रेट की जाती है एज साउंड. यहाँ पे भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आपकी वाइब्रेटिंग डायफ्राम जो है ये भी साउंड इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं. लेकिन फ़र्क क्या है, ये वाइब्रेटिंग डायफ्राम जो है इस कॉइल के साथ अटैच्ड है. अब जितना ही वाइब्रेट करेगा उतनी ये कॉइल जो है इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करेगा. इलेक्ट्रिकल करंट जो है फिर फॉरवर्ड की जाएगी टू द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट तो एक एनालॉग वैल्यू है. वो इलेक्ट्रिकल करंट की जो एनालॉग वैल्यू है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर आपका साउंड की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है. अब जब आपने साउंड की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बना ली तो इसका मतलब ये है कि आप कंप्यूटर यूज़ करते हुए जो जो फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं साउंड एडिटिंग के, वो आप अवेल कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इट इज़ इन वंस एंड जीरोस फॉर्म. उससे पहले आप लोग नहीं कर सकते थे. ठीक है. सो जस्ट अ क्विक रिकैप कि आपका माइक्रोफोन जो है इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ साउंड सेंसर. इसके फ्रंट पे एक वाइब्रेटिंग डायफ्राम लगी होती है जो कि वाइब्रेट करेगी व्हेन साउंड वेव्स, मैं इस पर बोलूँगा तो साउंड वेव्स जनरेट होंगी. तो साउंड वेव्स कम इन कांटेक्ट विद दैट डायफ्राम. उसकी वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है. इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को फॉरवर्ड होता है और फिर आपका साउंड की डिजिटल कन्वर्जन हो जाती है. ठीक है. अब इसकी ज़रा एप्लीकेशन समझ लेते हैं हमारे मॉडर्न टाइम्स में कहाँ कहाँ है. सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो ऑथेंटिकेशन की शक्ल में आती है. अब ऑथेंटिकेशन से मतलब क्या है कि आपके पास यू आर प्रूविंग योर आइडेंटिटी. ठीक है. सो लेट्स जस्ट से कि आपने अपने कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को लॉक किया हुआ है और वॉइस एक्टिवेटेड है. इसका मतलब है आपके अलावा उसको कोई नहीं खोल सकता. अब वहाँ पे आप जाहिर है इस तरह के सिस्टम में इफ दे आर डिटेक्टिंग योर साउंड, माइक्रोफोन तो लगा हुआ होगा. ठीक है. अब ऑथेंटिकेशन में आपके पास या वॉइस रिकग्निशन में आपकी जो उसकी वर्किंग क्या है, वो एसेंशली ये है कि आप व्हेन यू डिसाइड अपॉन क्रिएटिंग ए लॉगिन फॉर योरसेल्फ जो कि वॉइस एक्टिवेटेड होगा, तो आपने एक जुमला डिसाइड करना होता है और वो आप ही बोलेंगे. जब आप वो अपना लॉगिन बना रहे होंगे, अपना वो वॉइस एक्टिवेशन का जो पास कोड है या पासवर्ड है या फ्रेज है, वो आप उसको फाइनलाइज कर रहे होंगे, तो आप उसी फ्रेज को एक दफ़ा बोलेंगे और वो डिजिटली रिक्रिएट होकर आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाएगी. नेक्स्ट टाइम भी आपको ही आके वही जुमला बोलना पड़ेगा. तब जाके आपके कंप्यूटर को, जब आपका कंप्यूटर कंपेयर करेगा आपकी अभी की हुई एंट्री को प्रीवियसली स्टोर्ड डाटा के साथ, अगर मैच हो जाता है दैट मीन्स इट इज़ रियली इज यू. अदरवाइज अगर मैच नहीं होगा तो वो लॉगिन आपका अलाउ ही नहीं करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे आपके पास ऑथेंटिकेशन रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है, बिकॉज इसमें जुमला भी एक ही बोलना है आपने और आप ही ने बोलना है. ठीक है. कभी इसमें कोई वॉइस की चेंज का वो इन्हें डिटेक्ट नहीं करना. यू हैव टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू यू हैव व्हाट यू हैव सेड बिफोर, यानी ओरिजिनली जब आप बना रहे थे, फ्रेज बना रहे थे, लॉगिन बना रहे थे, तो उसके पास पास आपने जितना करीब तरह हो सकते हैं आपने बोलना है. सो अगर आपकी आवाज़ में चेंज आ जाएगी या कोई और बोल रहा होगा या आपने फ्रेज में चेंज कर दी तो वो लॉगिन एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे आपका माइक्रोफोन का यूज इसलिए कि आपने इनपुट ही जो कर रहे होगे साउंड, तो पहले तो माइक्रोफोन पे जाएगा, पहले तो वो डायफ्राम वाइब्रेट करेगा. ठीक है. अच्छा जी, दूसरी हम कॉमन एप्लीकेशन आजकल देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में, वो स्पीच रिकग्निशन में. ना वॉइस रिकग्निशन और स्पीच रिकग्निशन में फ़र्क ये होता है कि वॉइस रिकग्निशन तभी हमने देखा ना ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है, वेयर स्पीच रिकग्निशन जो है ना वो एज अ नॉर्मल
मोड ऑफ इनपुट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है आजकल। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सिरी को देखें, सिरी को आप एक कमांड देते हैं, वॉइस कमांड देते हैं, तो आपका फ़ोन जो है वो उस कमांड के हिसाब से रिएक्ट करता है। आप इसको कहते हैं सिरी सेट एन अलार्म फॉर 6 AM, तो आपके फ़ोन पे अलार्म 6 बजे का रख जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके अलावा कोई और कमांड दे नहीं सकता, हर कोई दे सकता है, ठीक है ना। सो इट्स नॉट रिकग्नाइजिंग द वॉइस एंड इट हैज़ टू बी एबल टू रिकग्नाइज वाइड रेंज ऑफ कमांड्स, ठीक है। any speed में भी बोला जा सकता है, it could be said in any speed, it could be sent, any statement could be said, any dialect could be, हर बंदे के अपने एक accent का फर्क होता है, any accent could be used, and the computer system should be able to recognize what is being said. Now this is a more complicated technology, and frankly speaking it's still evolving. We have come a long way, but still it's not, it's not perfect, and it cannot be perfect because humans के अपनी एक qualities हैं, humans को बनाने वाला almighty है, लेकिन we are still working on this technology. But still इसकी principle ये है कि आपने जो word बोला होगा, for example आपने कोई command दी है, वो कमांड जो है आपका माइक्रोफोन पे, वो आपका जो पहले तो साउंड वेव्स है वो हिट करेंगे माइक्रोफोन को, माइक्रोफोन उसको एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन कर देगा। अब जब डिजिटल डाटा बन गया है तो उसके बाद असल में जो काम है ना आपके रिकग्निशन का, स्पीच रिकग्निशन, वो यहाँ से शुरू होता है। अब क्या करेगा आपका सॉफ्टवेयर या ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम, क्या करेगा कि आपने जो वर्ड बोला है उसको फोनीम्स में, यानी कि स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द वर्ड में कन्वर्ट करता है, और फिर उन फोनीम्स में डिवाइड करके वो कंपेयर करेगा कि इन फोनीम्स में जो, अगर आपने आपने कोई ऐसा वर्ड बोला, एलिफेंट बोला फॉर एग्जांपल, अब एलिफेंट के वर्ड को जो वो डिवाइड करेगा इनटू इट्स इंडिविजुअल फोनीम्स, वो जाके कंपेयर करेगा अपने डिक्शनरी में कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ फोनीम्स का कोई वर्ड है भी उसके पास कि नहीं। अगर तो एलिफेंट की कॉम्बिनेशन का फोनीम या एलिफेंट जैसा वर्ड उसकी डिक्शनरी में है, तो इसका मतलब उसको समझ आ जाएगा आपने कहा क्या है, ठीक है ना। लेकिन अगर उस फोनेटिक कॉम्बिनेशन का वर्ड उसके पास है ही नहीं, तो वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप अपना नाम बोलें, अपना कोई नाम, शहरियार किसी का नाम है, सो डिफिकल्ट नेम है, हो सकता है उसने कभी सुना ना, आपके कंप्यूटर सिस्टम ने वो नाम सुना ही ना हो, तो वो उसको उसकी इंडिविजुअल फोनीम्स में कन्वर्ट करेगा और देखेगा कि ऐसा कोई डिक्शनरी में वर्ड है जो इन फोनेटिक कॉम्बिनेशंस का बना हुआ है, जो कि शायद ना मिले उसको, और अगर नहीं मिलेगा इट विल नॉट रिकग्नाइज व्हाट यू सेड। बाद में आप उसको सिखा दें वो अलग बात है, लेकिन इनिशियली इसको नहीं समझ आएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जिस पे वो काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स वी हैव कम अ लॉन्ग वे, ठीक है। सो स्पीच रिकग्निशन का पर्पस ये है कि इनपुट आप अपने कमांड्स जो है ना वो एज अ, यानी कि जिस तरह हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, टच स्क्रीन से इनपुट करते हैं, आप वॉइस से कर लें, इट्स एन इवन बेटर वे, ठीक है। So this is the use of microphones for authentication and speech recognition.